सतराम साहिब बंदगी आदि अनादि मुक्ति पंथ की जय। भीषम भीषा प्रकट हुई गद्दी की जय। हे भाइयों, भेदी गुरु ढूंढो, भेदी गुरु जो आत्मा और परमात्मा का ज्ञान करा सके। बाकी ध्यान सुमिरन अंचा पंचा ये सब तो पाखंड है। भेदी गुरु ढूंढो भाई। सतनाम साहिब बंदगी। सरपंच सुदर्शन के माता पिता तीसरे जन्म में नीरू नीमा। यह विधि बहुत दिवस चली गया हूँ, तज तन बहुर तिन पयहूँ। मानुष जन्म जुलाहा कुल दीन्हा, दो संयोग बहुर विधि कीन्हा। इस प्रकार चंदन साहू और उदा के बहुत दिन बीत गए। उन दोनों ने शरीर छोड़ा, मृत्यु को प्राप्त हुए और फिर दोनों ने मनुष्य जन्म पाया। उन दोनों को जुलाहा कुल में मनुष्य शरीर मिला और फिर विधाता ने उन दोनों को का संयोग किया, उन्हें फिर से मिला दिया। सतगुरु कबीर प्रकटाय। काशी नगर रहे पुनि सोई, नीरू नाम जुलाहा होई। नारी गवन लावे मंग सोई, जेठ मास बरसात तई होई। फिर चंदन साहू का नाम नीरू तथा उनकी पत्नी का उदा नाम नीमा हुआ। वह नीरू नाम का जुलाहा काशी में रहता था। एक समय जेठ मास शुक्ल पक्ष योम बरसात पूर्णिमा तिथि थी। वह अपनी पत्नी नीमा को उसी मार्ग रास्ते से लेकर लाया। नारी बिलाय आय भगमाही, जल अचवत गही बनिता ताही। ताल माए पुरवैन पनवारा, शिशु होए मैं ताह पगुधारा। तहाँ जस बल कै रहू पठाई, करो कुतूहल बाल स्वर भाई। नीरू अपनी पत्नी नीमा को लेकर रास्ते मार्ग से आ रहा था, तो ऐसा हुआ कि उसकी पत्नी को जल पीने की इच्छा हुई। उनके रास्ते के समीप काशी का लहर तालाब था। शिशु रूप धारण कर मैं वह कमल पत्र पर आ गया। प्रकट हुआ वहाँ पर जैसे कोई बालक लौटाया हुआ रहा हो, वैसे मैं बालक स्वरूप भाव की कीड़ा योम मनोविनोद करने लगा। नीमा दृष्टि पड़ी तीन ठाऊ, देखत दरस अति चली आऊ। जिमि रवि दरस पदुम बिगसाना, पाए गयो धन रंक समाना। नीमा जल पीने के लिए उस तालाब पर गई और उसकी दृष्टि उस स्थान पर पड़ी जहाँ कमल पात्र पर बालक कौतूहल कर रहा था। उस बालक के दर्शन हो ही उसके मन में अत्यंत चाव लाड हो गया। जैसे सूर्य के दर्शन पाकर कमल पुष्प विकसित होता है, वैसे ही उसका मन प्रफुल्लित हो गया। उसकी स्थिति ठीक ऐसे हो गई जैसे कोई कंगाल खजाना पा गया। धाये गई कर लिया उठाई, बालक लय नीरू पहाँ आई। जुल्हा रोष कीन तहिवारी, बेग देहूँ तुम बालक डारी। नीमा ने दौड़कर उस बालक को उठा लिया और उसे लेकर पति नीरू के पास आई। नीरू जुलाहे ने उस पर क्रोध किया और कहा कि तुम शीघ्र इस बालक को वहीं डाल दो। सतगुरु कबीर बचन नीमा प्रति। हर्ष गुआवन नारी लाई, तब हम तासो बचन सुनाई। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि नीमा मुझे बालक रूप में पाकर प्रसन्नता से भरी हुई थी, परंतु नीरू को क्रोध करने पर वह सोच विचार में पड़ गई। तब मैंने उसे अपना वचन सुनाया।
सुनहु बचन हमार नीमा, तो ही कहु समुझाई के, प्रीत पिछली कारणे तुही दरस दीनो आई के। अपने गृह मोहि लय चलु चीनी के, जो गुरु करो दो नाम तिढ़ाई, तो का फंद यम के ना परो। हे नीमा, मेरा वचन सुनो, मैं तुम्हें समझा कर कहता हूँ। पिछली प्रीत के प्रेम स्नेह कारण मैंने आकर तुम्हें दर्शन दिया है, क्योंकि पिछले जन्म में तुम दोनों संत सुदर्शन के माता पिता थे और मैंने उसे वचन दिया था कि तुम्हारे माता पिता का उद्धार अवश्य करूँगा। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। यदि तुम मुझे अपने घर ले चलो और मुझे पहचान समझकर अपना गुरु बनाओ, तो मैं तुमको सत्य पुरुष परमात्मा के सत्य नाम का उपदेश पक्का करा दूँ, जिससे तुम काल निरंजन के फंदे से फिर ना पड़ो, जन्म मरण से मुक्त हो जाओगी। सुनत बचन अस नारी, नीरु त्रास ना राख्यहूँ, लय गई गेह मझारी, काशी नगर तब पहुँचो। ऐसे वचन सुनकर नीमा ने नीरू का भय नहीं माना। वह मुझे अपने घर में ले गई और इस प्रकार तब मैं काशी नगर में पहुँचा। नारी न मान त्रास तहि केरा, रंक धनद समलय चली डेरा, जुलाहा देखी नारी लवलीना, ले चलो अस आया सुदीना। फिर नीमा ने किसी लोकलाज आदि का भी भय नहीं माना और वह मुझे अपने घर इस प्रकार ले चली जैसे कोई कंगाल धन लेकर जाता है। नीरू जुलाहे ने नीमा को मुझ में इतना मग्न देखकर आज्ञा दी कि इसे घर ले चलो। बस अनेक रहती ठाई, कैसे ते ही परतीत न आई, बहुत दिवस ते ही भवन रहाना, बालक जान शब्द नहीं समाना। बहुत दिनों तक मैं उस स्थान पर रहा, उनके घर में रहा, परंतु उन्हें किसी प्रकार मेरा विश्वास नहीं आया। वे मुझे अपना बालक समझते रहे और उनके भीतर मेरा सत उपदेश नहीं समाया। सतनाम साहिब बंदगी बंदी छोड़ सद्गुरुदेव राज जी महाराज की जय।